गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन। पिछली क्लास में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और वहां आपने बताया था कि हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। आज अपन देखते हैं क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of हेलोरिन। हेलोरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मतलब समझिए आप। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और फाइल मतलब टू लव, तो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है? पॉजिटिव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पीसीज होती है वो क्या होती है? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल। या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिनके पास सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो नॉर्मली आप ध्यान रख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यहां भी अपना क्वेश्चन बनता है क्या? in हेलोरिन इलेक्ट्रोफाइल always attacks at ortho and para position। हेलोरिन में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ये इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, और इन हेलोरिन हेलोजन एटम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोरिन में जो हेलोजन एटम है वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हेलोजन एटम डायरेक्ट करता है। जब भी हेलोरिन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हेलोजन उसको डायरेक्ट करता है कि आपको जाके कहाँ जुड़ना है? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना है। अब आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अपन क्या बताते हैं इसका रीजन? इसका रीजन वही आपका वापस रेजोनेंस। ये हेलोरिन है। रेजोनेंस मिलेगा तो देखिए लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो कौन सा चार्ज रोटेट करेगा रिंग पे? नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा। कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा। ये देखिए हेलोरिन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। कौन सा चार्ज अपन रिंग पे रोटेट करेंगे? नेगेटिव। जब डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप रिंग पे जुड़ा हो तो रिंग पे कौन सा चार्ज रोटेट करता है? पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता है। कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा हो तो रिंग पे कौन सा चार्ज रोटेट करता है? नेगेटिव। ऑर्थो एंड पैरा पर। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जैसे हेलोजन, OH, NH2, OR, ये सब। तो नेगेटिव चार्ज लगा दिया आपने ऑर्थो पे, ये छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा दिया, छोड़ के डबल बॉन्ड, ये छोड़ के डबल बॉन्ड। ध्यान रखिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब भी आप बनाए दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एक साथ नहीं आ सकते। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब अपनी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गलत बना दी है। फिर नेगेटिव आप वापस लगा दे कहाँ? पैरा पे। फिर ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल। फिर वापस नेगेटिव लगा दे कहाँ? ऑर्थो पे। ये छोड़ के डबल लगा दिया जाए, छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल। फाइनली बॉन्ड की पोजीशन रिवर्स कर दें, आप उल्टी कर दें। तो अपन क्या बता रहे हैं कि इन हेलोरिन रेजोनेंस इज प्रेजेंट
एंड फ्रॉम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से लव करता है, जहां इलेक्ट्रॉन दिखे वही झपट्टा मारेगा वो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे उसे? ऑर्थो और पैरा पे। तो कहाँ जाके अटैक करेगा वो? ऑर्थो और पैरा पे। तो अपन क्या बता देंगे, सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, so electrophile always attacks at ortho and para position। तो हेलोरिन में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। आपको कैसे पता चला? रेजोनेंस से। हेलोरिन में रेजोनेंस है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है? ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अब अपन आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ऑफ हेलोरिन। हेलोरिन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन है, इसके कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपको इसमें बताऊंगा मैं लास्ट में, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन कहीं भी आए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट आप बताते हैं इसमें क्या? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या? अटैचमेंट ऑफ हेलोजन, हेलोजन का जुड़ना। और कहाँ पे जुड़ेगा हेलोजन? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। जैसे ये मैंने हेलोरिन लिया, क्लोरोबेंजीन, अटैक करा दिया हेलोजन का, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। तो ध्यान रखें यहाँ Cl माइनस अटैक नहीं करता, Cl प्लस अटैक करता है क्लोरोनियम आयन। मैंने आपको बताया था पीछे इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरोनियम आयन कैसे बनता है। AlCl3 एक Cl को गेन करेगा, AlCl4 माइनस उससे क्या बनता है? Cl प्लस क्लोरोनियम आयन बनता है। तो ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कैसे कि HCl निकला और ये Cl जुड़ा कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे एक बार कहां अटैच कर दीजिए? पैरा पे। ध्यान देगी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में सपोज आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाएगी, किसी वजह से आप नेम नहीं लिख पाए, तो वहां आपको गलत नेम नहीं लिखना है। वहां इसके नीचे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, इसके नीचे पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन वैसे ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। दो क्लोरो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हेलोजिनेशन में हेलोजन जुड़ेगा। ऐसे ही नाइट्रेशन, IUPAC नेम भी लिख सकते हो आप। नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप का जुड़ना, ठीक है ना। नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ NO2 ग्रुप। तो देखिए यहां भी अपन क्या करते हैं, नाइट्रेशन कहीं भी आप करवाएं, ध्यान देना, नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या लेना होता है? नाइट्रीफाइंग मिक्सचर। नाइट्रीफाइंग मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, ये भी कंसंट्रेट होता है। ये जो मिक्सचर होता है इसे अपन बोलते हैं नाइट्रीफाइंग मिक्सचर। और ये करता क्या है? ये आपको प्रोवाइड NO2 प्लस आयन, नाइट्रोनियम आयन आपको प्रोवाइड कराता है। और ये NO2 प्लस कहां जुड़ जाएगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। वैसे HNO3 को मैंने कैसे लिख दिया? OHNO2। क्या हुआ देखिए, H was वाटर लिबरेट, NO2 जोड़ देंगे कहां? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये ऐसे ये क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो
नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप का जोड़ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में है, तो वहाँ हेलोजनेशन मतलब हेलोजन जोड़िए आप, नाइट्रेशन मतलब NO2 जोड़ोगे, NO2 प्लस का टेक होता है। ऐसे इसके बाद अपन नेक्स्ट बताते हैं कौन सी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल चल रहे हैं। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना। इसमें अपन क्या करते हैं, देखिए हेलोरिन लिया आपने, सपोज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, चाहे आयोडोबेंजीन ले लीजिए, और हीट करते किसके साथ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैसे समझ सकते हैं, H2SO4 को मैंने ऐसे लिख दिया OHSO3H, समझने के लिए OHSO3H लिख दिया। इसे क्या होता है देखिए, HOH वाटर लिबरेट, और क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया ये, और एक बार पैरा पे। Cl और SO3H में ध्यान रखें फंक्शनल ग्रुप कौन है, SO3H, तो SO3H को मान के नेम दिया जाएगा। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पे कौन है, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन का मतलब सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना। ऐसे ही आती है नेक्स्ट फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप के अपन पढ़ते, देखिए एक तो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलेशन, एल्किलेशन मतलब एल्किल ग्रुप का जुड़ना। एक होती है कौन सी, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलेशन, एसिटिलेशन मतलब एसिटिल ग्रुप का जुड़ना। तो देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलेशन में अपन क्या करेंगे, ये क्लोरोबेंजीन आपने लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, चाहे आयोडोबेंजीन ले लीजिए, एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ हीट कर दिया मैंने, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है देखिए, HCl लिबरेट, और ये CH3 जोड़ देंगे आप, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो बेंजीन पे जब CH3 जुड़ा है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये से ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। ऐसे ही नेक्स्ट अपन बताते हैं कौन सी, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन में क्या होता है देखिए, ये हेलोरिन लिया आपने, और हीट कर दिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन बहुत आसान है, क्या होगा, HCl निकलेगा, और ये एसिटिल ग्रुप जोड़ना आपको, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। ध्यान देना है यहां आप आगे, ये एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, ऐसे एक बार पैरा पे जोड़ के बता देंगे आप। ये मैंने जोड़ दिया एक बार पैरा पे, थोड़ा नीचे चला गया ये, एक बार ऑर्थो पे अटैच कर दिया, एक बार पैरा पे। बेंजीन पे जब ये C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ा तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या हो गया, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि हेलोरिन में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बताता हूं मैं, दो बातें आपको यहां बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
एक क्वेश्चन बनता अपना क्या, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन हेलोएल्केन, यानी ये क्या देन बेंजीन। ये हेलोरिन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन भी शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन भी शो करता है, ये बेंजीन है। तो अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन भी शो कर रहा है, बेंजीन भी शो करता है, लेकिन हेलोरिन क्या है, लेस रिएक्टिव है, और बेंजीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ऐसा किस वजह से, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये कार्बन और ये हेलोजन, कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हेलोजन का यहां कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और रिंग के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल के सामने तो समस्या आ गई ना, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक नहीं कर पाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन भी शो करता है और हेलोरिन भी शो करता है, लेकिन हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन। हेलोरिन क्या है, लेस रिएक्टिव है। किस वजह से, बिकॉज इन हेलोरिन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, हेलोजन एटम हैज माइनस आई इफेक्ट, सो इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। ड्यू टू विच अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकम डिफिकल्ट, और बेंजीन में आसानी से हो जाता है ऐसा काम। अब देखिए आपको एक की पॉइंट बताते हैं जो आपको हर चैप्टर में काम में आने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन, फिनोल, एमीन, बहुत सारे कंपाउंड है वो शो करते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी एरोमेटिक है वो सारे शो करेंगे। तो ध्यान रखना, आपको एक की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये बेंजीन है, इस पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो जिसके पास क्या है, लोन पेयर, जैसे X हो या OH हो या NH2 हो, ठीक है ना, या OCH3 हो। बेंजीन रिंग पे जब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि रिंग पे नेगेटिव चार्ज घूमेगा। लेकिन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे CHO। अब CHO आपको पता होना चाहिए, CHO का मतलब ऐसे है, C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है ना, या कीटोन आ जाए, या कार्बोक्सिलिक आ जाए, या नाइट्रो ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप। तो इनकी जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो रिंग पे कौन सा चार्ज रोटेट करता है, पॉजिटिव। कहाँ नहीं होता पॉजिटिव चार्ज, मेटा पे नहीं होता। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे करेगा, ध्यान रखिए। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्यों, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये बात सेट हो जाती है, बार बार पढ़ते हैं हर चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। तो एग्जाम में ये आ गया क्वेश्चन कि बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रो कहां पे जुड़ के आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ के आएगा, और वो क्वेश्चन हो जाएगा उसका गलत। तो ध्यान रखिए, जब ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप जुड़े हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये आपने हेलोरिन के बारे में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अपने पिछले वीडियो में देखी थी, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे डिस्कस किया। तो वीडियो यदि पसंद आपको आ रहा हो, क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।